सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के तुंगनाथ घाटी के छोटे से गांव उचाड़ा गांव से। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं और हल्की सी धूप भी निकली हुई है। तो अभी आप लोगों ने मौसम तो देख ही लिया है। तो जब भी क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है, तो जब भी थोड़ा बहुत हल्की धूप निकलती है तो हम लोग जो यहाँ पे बांज के पुरानी लकड़ियाँ होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, जब हम लोग बांज लाते हैं तो बांज से बची हुई जो टहनियाँ होती हैं उनको इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। और आजकल क्योंकि जंगल से लाई हुई लकड़ियाँ काफ़ी गीली होती हैं, तो ये जो बारीक सी टहनियाँ हैं इनको हल्के से धूप में सुखाने के बाद ये जल्दी सूख जाती हैं और फिर साथ में जलाने के लिए आसानी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे जितनी भी बारीक बांज की टहनियाँ हैं तो यहाँ इस साइड मैंने सुखाने के लिए रख ली है। और क्योंकि ये काफ़ी गीली हैं तो इस पर कई प्रकार के जो कीटाणु होते हैं वो रहते हैं, जैसे केंचुए रहते हैं बहुत सारे। तो थोड़ा बहुत हल्का सा ये सूख जाएंगे जब, तब मैं इनको सुखाने के लिए अपने घर के चौक में ले जाऊँगी। तो उससे पहले हम यहाँ ऊपर सगोड़े में आप लोगों को ले चलते हैं और सगोड़े में मुझे क्या काम है तो वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग अपने घर के पास वाले खेत में आ गए हैं, जिसको हमारी गढ़वाली बोली में सगोड़ा बोलते हैं। और यहाँ इन खेतों में हम लोग साग सब्जी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इस वाले सगोड़े में बोया है जो पहाड़ी बीन्स होती है उसको बोया है, और इसको आप लोग राजमा भी कह सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, ये जो पूरे खेत में जितने भी टहनियाँ आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये जंगल की सूखी लकड़ियाँ जो पेड़ों से टूटी हुई होती हैं, तो वहाँ से हम लोग सूखी लकड़ियाँ ऐसे टहनियाँ लाते हैं और जो छोटी छोटी बीन्स के जो पौधे होते हैं तो तब इनको लगा लेते हैं। और ये जो बीन्स के पौधे हैं इन पूरे टहनियों में फैल जाती हैं फिर, और पूरा झाड़ सा बन जाता है। और उसके बाद इन पे जो फूल होते हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं। अभी इस खेत में आने का मेरा मेन रीज़न ये था कि जो यहाँ पे इस खेत में राजमा की दाल बोई हुई है, उसके साथ बहुत सारा मोटा खरपतवार हो रखा है जो कि राजमा की बेल को ऊपर बढ़ने नहीं देता है। तो इस वजह से मैं राजमा के साथ जो मोटा खरपतवार है उसको निकालने के लिए आई हुई हूँ। चलिए अपना काम शुरू करने से पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि इस वाले खेत में हमने राजमा के साथ और क्या क्या चीज़ें बोई हुई हैं। तो पहले इस तरफ, जिस तरफ आप लोगों को बहुत सारी टहनियाँ दिख रही हैं, तो इस तरफ पूरी जो राजमा की दाल होती है वो हम लोगों ने बोई हुई है। और राजमा की जो बेल है वो भी काफ़ी ऊपर टहनियों में जाने लगी है आजकल। और साथ में यहाँ पे ये वाला पौधा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको हमारी गढ़वाली बोली में मुंगरी बोलते हैं, जबकि आप लोग इसको मकई कह सकते हैं या मक्का कह सकते हैं। और इस साइड बहुत बड़ी सी कद्दू की बेल भी हो रखी है। कद्दू को हमारे गढ़वाली में खिरकुनो बोलते हैं। और यहाँ नीचे ना बीच में, क्योंकि बहुत सारा मोटा खरपतवार हो रखा है, तो यहाँ बीच में आलू भी लगा रखे हैं। तो आज जब मैं पूरा ये खेत में जितना भी मोटा खरपतवार है उसको निकालूंगी तो पूरा जो भी जितना भी बोया है सारा क्लियर नज़र आने लगेगा। तो वैसे तो मैंने इस खेत की निराई के लिए कुदाल भी ला रखी थी साथ में, लेकिन आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी खरपतवार हो रखी है, तो इस वजह से इसको हाथ से ही उखाड़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मैं कुदाल यूज़ करूँगी तो जो राजमा की बेल हैं, जो पौधे हैं, वो टूट जाएंगे। तो इस वजह से हाथ से ही निराई करनी पड़ रही है। तो अभी मुझे निराई करते करते लगभग 1 घंटा हो गया है और 9:30 बजे से मैंने निराई करना शुरू किया था और अभी 10:30 बज चुके हैं और काफ़ी सारा खरपतवार मैंने निकाल लिया है।
10:30 हो रहे हैं और बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। आजकल सावन और भादों के महीने में पहाड़ों में ऐसा होता है, या तो लगातार बारिश ही रहती है और जब धूप लगती है तो बहुत तेज़ वाली धूप लगती है और ऐसे में सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस तरफ से मैंने निराई करना शुरू किया था और इस साइड अभी बचा हुआ है। तो जिस जगह पे मैंने निराई कर ली है तो वहाँ पे जो राजमा की पौध है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, जबकि इस साइड अभी निराई नहीं करी है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस साइड राजमा की बेल होगी। तो अभी इस साइड तो मैंने निराई कर ली है, जिससे कि जो राजमा की बेलें हैं वो साफ साफ नज़र आ रही हैं। जबकि इस साइड अभी निराई नहीं करी है तो आगे बहुत सारे हरे घास दिखाई दे रही है, जो कि खरपतवार है, जो कि फालतू का है। और निराई करते करते मुझे यहाँ पे छोटे छोटे खीरे के पौधे भी दिखाई दिए हैं, जो कि ज़्यादा खरपतवार होने के कारण बड़े नहीं हुए हैं। एक आध पौधे ही हैं जो काफ़ी बड़े हो रखे हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ से भी ये खरपतवार हटा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा खुला हो जाएगा इसके पौधे को बड़े होने के लिए। तो लगभग 1.5 घंटे की मेहनत के बाद पूरे खेत में मैंने निराई कंप्लीट कर ली है। और निराई करते करते काफ़ी सारे आलू भी यहाँ पे मिले, मतलब थोड़ा बहुत ही मिले। तो उनको लेके मेरे हस्बैंड जी घर चले गए हैं और इसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, लंच की तैयारी भी करनी है। और साथ में घर जाते टाइम नीचे रास्ते में मैंने जो बांज की टहनियाँ सुखाने के लिए रखी हुई थी तो उनको भी घर ले जाना है, क्योंकि वो अभी हल्की हल्की सूख गई होंगी, तो चौक में वो अच्छे से सूख जाएंगी। तो चलिए अब सीधे घर चलते हैं। तो अभी लकड़ियाँ मैंने सुखाने के लिए चौक में रख ली हैं और अब लंच बनाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। लंच में चावल के साथ साग क्या बनाना है वो अभी मैंने फिक्स नहीं किया है, और जो भी बनेगा उसके साथ मैं हरी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो हरी सब्ज़ी भी मैं मिक्स पत्तों की बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले हरी सब्ज़ी निकाल लेते हैं, उसके बाद और काम करते हैं। तो अभी सामने जो पूरी बेल दिखाई दे रही है ये है मीठे करेले की बेल, और थोड़ा सा मैंने निकाल लिए हैं इसके पत्ते, और थोड़ा बहुत और निकालूंगी। और साथ में यहाँ पे छोटे छोटे अरबी के पौधे भी हो रखे हैं, तो छोटे छोटे जो पत्ते हैं उनको भी मैं निकालने वाली हूँ। तो यानी कि मिक्स वेज हरी सब्जी में मैं मिक्स हरी सब्जी बनाने वाली हूँ आज के लंच में। तो अभी सब्जी भी काट के तैयार कर ली है, और सब्जी में मीठे करेले के पत्ते हो गया और अरबी के पत्ते मैंने काट के तैयार कर लिए हैं। बाकी इस वाले डिब्बे में हैं सरसों के बीज, जो कि जीरे का काम करने वाले हैं। और आग जलाने के बाद मैंने कढ़ाई को भी चूल्हे में रख लिया है। सबसे पहले मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, और इसके बाद इस वाले कुकर में मैंने दाल रखी थी। और जो कुकर मैंने, आप लोग बाहर से देख सकते हैं, मिट्टी की लिपाई करी है। तो इससे पहले तो मैंने दाल गैस में रखी थी। तो इसके बाद जो चावल बनाने वाली हूँ मैं इसी में बनाऊँगी, जो कि पहाड़ी चूल्हे में, इस तरह आग वाले चूल्हे में बनाऊँगी। तो कुकर ज़्यादा काला ना हो इस वाले बर्तन जैसे, तो इस वजह से इस तरह से लिपाई करी हुई है मैंने। और ऐसे लिपाई करने के बाद बर्तन काला तो हो जाता है, लेकिन जब हम बर्तनों की सफाई करते हैं तो वो जो कालापन है वो जल्द से निकल जाता है। तो सब्ज़ी बनाने के लिए तेल की जगह मैं घी डालने वाली हूँ, क्योंकि इस वाले घी को कोई खा नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका यूज़ किस इस तरह से किया जाए।
तो अभी क्योंकि ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, तो यहाँ से सब्ज़ी मैं इस वाले बर्तन में खाली कर लूँगी और इसके बाद इस वाली कढ़ाई में मैं दाल बनाने वाली हूँ। तो अभी फिर से मैंने तेल की जगह घी डाल दिया है और इसके बाद सरसों के बीज में डालने वाली हूँ। तभी दाल में मैं ये हरे हरे पत्ते डालने वाली हूँ, जो कि लहसुन की हो गया और धनिया के पत्ते हैं, तो इनको थोड़ा बारीक सा काट लेती हूँ। इससे जो है धनिया की खुशबू भी आ जाएगी दाल में और थोड़ा सा हरा सा कलर भी दाल में आ जाएगा। ये जो प्याज है इसको मैंने काफ़ी मोटा काटा हुआ है, क्योंकि इससे बहुत ही तीखा ये लग रहा है। मेरे पूरी आंखों में भयंकर से आंसू आ गए थे, इस वजह से मैंने इसको जो है मोटा मोटा ही काटा। तभी दाल भी पक चुकी है, तो इसको सिर्फ छौंकना ही बाकी रह गया है। और प्याज के बाद हम लोग टमाटर नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि टमाटर के भाव तो आप लोगों को पता ही है, काफ़ी महंगे चल रहे हैं। तो हम लोग सिर्फ प्याज डालेंगे और उसके बाद जो है ये धनिया और जो लहसुन के पत्ते हैं उनको इसमें डालेंगे एकदम पहाड़ी तरीके से। आज की जो दाल है वो बिल्कुल पहाड़ी तरीके से बनने वाली है। तो अभी एक तरफ से दाल भी उबल रही है चूल्हे में और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावल भी धो के तैयार कर लिए है। और दाल जब पूरी तरह से पक जाएगी, अच्छे से उबल जाएगी, तो दाल को निकालने के बाद मैं चावल चूल्हे में चढ़ा लूँगी। तो चलिए जी, दिन के 1 बज चुके हैं और लंच बनके भी एकदम तैयार हो चुका है। तो चलिए टेस्टी टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम अभी आप लोग देख सकते हैं, पहाड़ों में चारों तरफ जो है घना कोहरा छा गया है और आसमान से जोरों की बादल गरजने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई है। आजकल पहाड़ों का सीन कुछ ऐसा है कि जिस दिन दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो उस दिन शाम को या रात को बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, तो जिस वजह से हम लोग रात को सही से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आजकल लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और जहाँ पे हम लोगों का घर है तो यहाँ भी लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा डर है, तो इस वजह से हम लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं रात को। तो पहले आप लोगों को मौसम दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों की शाम हमेशा खूबसूरत ही रहती होंगी। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पहाड़ों की शाम डरावनी भी हो जाती है। तो चलिए कोई नहीं, पहाड़ हैं तो पहाड़ों का ये सीन तो हमेशा चलता रहता है।
तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।